सजीव सृष्टि अनुकूलन और वर्गीकरण। वनस्पतियों की भांति प्राणियों में भी विविधता होती है। एक कोशिकीय तथा कुछ बहुकोशिकीय, कुछ पृष्ठवंशी तो कुछ अपृष्ठवंशी। कश्मीर जैसे बर्फीले प्रदेश में देवदार, चीड़ जैसे सूचीपर्णी वृक्ष बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अनुकूलन, प्रत्येक सजीव जिस परिसर और वातावरण में रहता है उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए उसके शरीर के अंगों में और जीवन यापन की पद्धति में समयानुसार घटित होने वाले परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं। वनस्पतियों का अनुकूलन, जिसमें है जलीय वनस्पतियों का अनुकूलन। कमल, जलकुंभी जैसी वनस्पतियों के डंठल कोमल, खोखले और लचीले होते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पतियों का अनुकूलन, जिसमें विशेष रूप से पत्तियों के अभाव के कारण तनों में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए वे हरे होते हैं। इन वनस्पतियों की जड़ें पानी खोजने के जमीन में गहराई तक जाती हैं, तो कुछ जमीन में दूर तक फैलती हैं। इन वनस्पतियों के तनों पर भी मोमयुक्त पदार्थों की मोटी परत होती है। हिम प्रदेश की वनस्पतियों में अनुकूलन, हिम प्रदेश की वनस्पतियों में प्रमुख रूप से देवदार, चीड़ जैसे सूचीपर्णी वृक्षों का समावेश होता है। इसका आकार कुंभ शंकु जैसा होता है। शाखाओं की रचना अवरोही होती है और हिमवृष्टि तथा अधिक ठंड होती है। शंकु के आकार के कारण वनस्पतियों में बर्फ नहीं जमती। वनाच्छादित प्रदेशों की वनस्पतियों में अनुकूलन, सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए इन सभी वनस्पतियों में स्पर्धा होती है। कुछ लताओं के तनों पर पाए जाने वाली कमानी, स्प्रिंग जैसे लता तंतु तने का अनुकूलन ही है। मरुस्थल घास स्थल की वनस्पतियों में अनुकूलन, घास स्थल में बड़ी मात्रा में छोटी ऊंचाई वाली झाड़ियाँ और घास के विविध प्रकार होते हैं। घास की रेशेदार जड़ों द्वारा जमीन का क्षरण रोका जाता है। पहाड़ी ढलान, पठार और मैदानी प्रदेश में बड़ी मात्रा में चारागाह पाए जाते हैं। भोजन ग्रहण के लिए वनस्पतियों में होने वाला अनुकूलन, जिसमें अमरबेल में पत्तियां नहीं होती, इसलिए वह स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकती, परंतु इसमें अन्य वनस्पतियों के तनों से पोषक पदार्थों को अवशोषित करने के लिए अवपोषक जड़ें होती हैं। फफूंदी में पर्णहरित नहीं होता, इस कारण में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। वे रोटी, डबल रोटी जैसे कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। यह अमरबेल का तना पीले तंतु में जाल जैसा दिखाई देता है और ये इसमें स्वयंपोषी होती हैं और कुछ अपरपोषी वनस्पतियां पाई जाती हैं।